जो सामने अमराई बाग दिख रहा है, ये महाराज जनक का चैत्रस बाग है। मैं चाहता ये हूं, हर तरह से सुपास है, बहुत ही अच्छा स्थान है, हमारे रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए यहीं पर चल के विश्राम किया जाए। और जैसे हमारे आने की सूचना महाराज जनक को मिलेगी, वो खुद ब खुद आएंगे और जैसा वो कहेंगे वैसा किया जाएगा। सिया जो की मिथिला नगरिया हो सुहावन लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया हो सुहावन लागे। कौशिक कहे वो मोरे मन माना, यहाँ रहिया रघु वीर सुजाना, सिया जो की मिथिला नगरिया हो सुहावन लागे। अरे वाह, आज की अमराई बाग के शोभा कहन का है हो, बहुते सुंदर लागत है ई अमराई बाग। आज लागत है ई बगैचवा में केहू महापुरुष पधारी बा। हाँ, ई संत भगवान पधारे लाग। हाँ, कहाँ से आए हुई हैं? वो बहुते सुंदर राजकुमार इनके साथ में हवे। पूछी तो के आए, कहाँ से आए और कहाँ जाबा चाहत है। बाबा जी पाए लागो। ओ बाबा जी आज्ञा हो जाए तो पुष्प तुलसी ले आई, पूजा पाठ कर ले और जल लई तो स्नान कर ले। मैंने सब कुछ कर लिया है। हाँ, अगर सेवा करना चाहते हो एक काम करो। आज्ञा दे, हम सेवा जरूर ही करब। आप महाराज जनक के पास चले जाओ और उनसे कह दो कि बक्सर निवासी महामुनि विश्वामित्र अमराई बाग में आ चुके हैं और साथ में 2 खोड़स वर्षीय राजकुमार भी हैं, जिन्हें तुम भी देख रहे हो। ये राजकुमार आपके साथ में हमने? हाँ हाँ बेटा, हमारे साथ में है। बहुत सुंदर है ना, इसीलिए तुम इनको यहाँ लेके आया। आप जाओ, महाराज को हमारे आने की सूचना दे दो। आप यह ठहरा, हम जात लग है राजा महाराज से आपके आगमन के सूचना प्रदान करत लग है। ठीक है, ठीक है। वाह, अरे वाह, तुम मालाकार हो। हाँ, ई बाग के रक्षा कर। हाँ, ठीक है, जाओ जाओ। आज लई अपने अखियन से इतना सुंदर मूरत हम कबो ना ही देखन हो। आज तो हमार ई नेत्र ई मूरत का देख के सुफल होई गवा कि ऐसन छोरा कबहू न देखन, उम्र बीती गई मोर। अखिया बनी जैसे अम्बा के फकिया, नकुआ सुअन के चोर। वास्तव में ऐसा सुंदर राजकुमार नहीं देखन हो, न जानी कहाँ रहे हुए हैं। जय राजा महाराज से ई बाबा जी के आगमन के सूचना प्रदान करी। राजा महाराज के का आज्ञा होत लाग है। विश्वामित्र महामुनि आए, बोलिए महात्मा विदेहराज महाराज की जय। जय हो, जय हो भगवान शिव। संसार में आपकी आस है, सत्य और धर्म का
ये जनक सच्चा दास है, आसरा तुम्हारे चरणों का। तुम एक गरीब निवाज हो, हम तुम्हारे दास स्वामी, तुम हमारी ताज हो। अक्ल इज्जत है नाथ आखिरकार हो, अब लगाना हाथ जिससे, जनक की ये धर्म नैया पार हो। सहारा तुम्हारे चरणों का, तुम एक गरीब निवाज हो, बस तुम्हारे ही चरणों में सदैव हमारा मन स्थगित रहता है। जय हो प्रभु। प्रधान जी, सुनाया जाए, है खुशी आगम नगर में, क्या प्रजा की चाल है। राज्य होती नष्ट उसकी जिसकी प्रजा पामाल है। जो बसे वन में सदा, उन मुनियों का भी कुछ ख्याल है। राज्यशाला, पाठशाला, गौशालाओं का क्या हाल है। फिर हमारे द्वारा जनकपुर में जो नियमानुसार सुचारू रूप से शालाएं हैं, वे चल रही हैं भली प्रकार से या नहीं, अतिथि सेवा हो रही है या नहीं। हमारे प्रण को सुन सुन करके जनकपुर में सभी राजा महाराजाओं का आगमन हो रहा है। प्रधान जी, उनके स्वागत सम्मान में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। सुनाए। राजा महाराज की जय हो। अब्र पे मानिंद चमके, तेज शाही ताज का, दिन पर दिन रुतबा बढ़े, जौहर श्री महाराज का। सर झुके कदमों में आके, दुश्मने ना पाप का, फलक तक लहराए झंडा, आपके यश और प्रताप का। महाराज, जो आपके नियम बनाए हुए हैं सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, और जो आपके प्रण की घोषणा को सुन करके देश देश के राजागण मिथिला धाम में पधार रहे हैं, उनको उचित व्यवस्था दी जा रही है। महाराज, फिर आज का कोई ऐसा समाचार नहीं है जो सेवक आपके सामने सुनाए। वाह वाह प्रधान जी, आप सबों में आशा ही नहीं, हमें पूर्णतः विश्वास है। जिस राजा के समीप में आप जैसे सुयोग चतुर कार्यरत मंत्री हैं, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। शीघ्रता से जो भी ड्योढ़ी का समाचार हो वह तुरंत ही हमें आप सूचित करें। जैसी आज्ञा महाराज की। जय किशोरी जी की मालाकार। कहिए, बगीचे को छोड़ करके आज राज दरबार तक आना कैसे हुआ आपका? राजा महाराज से आज्ञा ले, राजा महाराज के दर्शन करवा चाहिए थे, और बगीचवा के बहुत सुंदर समाचार ओहका सुनावा चाहिए थे। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, महाराज के पास से आ रहा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आनंद में रहिए प्रधान जी, कहिए क्या समाचार है। महाराज, बगीचे का मालाकार आपके पास आने की अनुमति चाहता है, कहिए आपकी क्या आज्ञा हो रही है। यदि बाग को छोड़कर मालाकार राज दरबार में आना चाहता है, शीघ्रता से उसे लाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज की। चलिए मालाकार। जय जयकार हो, मालाकार का प्रणाम स्वीकार हो। आनंद में रहो, आनंद में रहो मालाकार। बाग को छोड़कर राज दरबार में आए हो, कहो ऐसी कौन सी वस्तु की आवश्यकता है जो कि बाग को छोड़कर दरबार में आना पड़ा। क्या बात है, सुनाओ। राजा महाराज, आज बगीचवा माँ हाँ हाँ, वो बक्सर निवासी मुनि बाबा विश्वामित्र जी महाराज पधारे लाग हाँ, आऊ आपसे मुलाकात करे के इच्छा जाहिर करा था, और उनके साथ में दुई सुंदर बहुत सुंदर राजकुमार हाँ, वो हाथे पर धनुष्वान लए और बहुते बलवान दिखात लाग हाँ। हाँ। सुंदर तो बहुते है महाराज, बहुते सुंदर है। आज लो हम अपने अखियन से ऐसा सुंदर नहीं देख। वाह वाह, धन्य है मालाकार। आज महान ही प्रसन्नता का समाचार
मालाकार तुम्हारे द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। महान ही तपोनिष्ठ मूर्ति ऋषियों में अग्र श्रोमणी महामुनि का आगमन हो गया। कहा गया है जिन संतों को, जिन महामुनियों को हम ढूंढते थे बनवा पहाड़ों में, पधारे हैं आज वही ऋषि राजदास के इस सुंदर भवन में। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तजिर साभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों का दर्शन, संतों का मिलन, कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मालाकार, चमका है आज जनक के भाग का सितारा, मानो भवन से निकली है पवित्र श्री निर्मल गंगा जी की धारा। अब विलंब नहीं करना चाहिए प्रधान जी, विप्र मंडली एवं गुरुदेव भगवान को बुलाया जाए और बाग में शीघ्रता से पहुंच करके महामुनि का आगमन स्वागत करना चाहिए। जाइए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार। राजन कल्याण भव, मुझे बुलाने का कारण क्या है, कहकर बताएं। हे गुरुदेव भगवान, मालाकार के द्वारा बहुत ही अच्छा समाचार प्राप्त हुआ। महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन बाग तक हो चुका है, इसलिए स्वागत करने के लिए चलना है। संग सचिव सुचि भूरि भट, घोसुर बर गुरु ज्ञान। चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राउ यही भाव। कीन्हे प्रणाम चरण धरि माथा, चरण धरि माथा। जय हो। आशीष मुदित मुनि नाथा, विप्र ब्रह्म। जय हो महामुनि, अमर ज्ञान गीता प्रचारक नमामि, पतित प्राणियों के हो बारक नमामि। मैं जिज्ञास बन करके आया शरण में, झुकाता हूँ मस्तक महामुनि के श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जय हो, जय हो मिथिलेश, आपकी जय हो। कल्याण कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र न पही बैठा। यदि हे महामुनि यहाँ तक आने में किसी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त हुआ हो, उसके लिए दास आपसे दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है। अपने चरणों का अनुगामी समझते हुए, दास समझते हुए हमें आप क्षमा करेंगे। है निमकुल भूषण, आप धन्य हैं, महान हैं, ये तो आपकी महानता है। वैसे हमें यहाँ आने में कोई कष्ट नहीं हुआ, और मैं तो बहुत ही सुरक्षित जगह में अपने इच्छा अनुसार अपना निवास बनाया था। हर तरह से सुपाश है यहाँ। बैठिए, अपनी कुशलता कह के सुनाए, कुशल से रहे ना। आपका आशीर्वाद, आपका आज सानिध्य प्राप्त हो गया, दर्शन कर रहा है ये जनक, धन्य हो गया। क्या बात है। जय हो। आसन ग्रहण करें। तिहियों बेसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर लोचन सोचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, बैस सुखी देखी दो
भ्राता बारी बिलो फूल गीत गाता मूर्ति मधुर मनो हर देखी भयउ विदेह विदेह विशेषी। हे मुनिनाथ, हम दोनों हाथ जोड़कर ये दास आपसे कुछ पूछना चाहता है। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक किमृप कुल पालक। इसलिए विनय है, सत्य सत्य बतलाइएगा, छिपाइएगा नहीं। तरुण अरुण बारिज नयन ये बालक सुकुमार, काके हैं चंदा सूरज जो श्रम करते उजियार। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। ये श्यामल गौर किशोर जो हैं किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ दैवी शक्ति है जो मुझे लखाई पड़ता है। इनके दर्शन कर महामुनि मन मेरा ब्रह्म से हटता है। टकटकी लगी सी जाती है, ऐसा अद्भुत स्नेह हुआ। विख्यात था नाम विदेह मेरा, पर मैं तो आज विदेह हुआ। ये दोनों राजकुमार कौन हैं? मुनियों के तिलक या कि राजाओं के पालनहार हैं? इन्हें देखने के उपरांत वैसे जो हमारा मन है सहज में ब्रह्म सुख में लीन रहने वाला, आज दोनों भाइयों को देखकर हमारा मन बार बार आकर्षित हो रहा है। उस ब्रह्म सुख को छोड़कर इनकी ओर कैसे आकर्षित हो रहा है। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी मोहित हो जाता है, उसी तरह से छिपाइएगा नहीं, सत्य सत्य बतलाइएगा कौन है। कह मुनि भी हंसी कहो नपनी का, वचन तुम्हारे न हो प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। हे राजन, आपका सोचना तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। वास्तव में आपने जैसा सोचा है और जैसा सोच रहे हैं वही सत्य भी है। ये दोनों राजकुमार साधारण नहीं है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, अलौकिक है। हाँ, इनका मानवीय परिचय मैं बता रहा हूं। उत्तराखंड में जो अयोध्या है, वहां के श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बालक हैं। आप बड़े हैं, आपका नाम राम, आप उससे छोटे हैं, आपका नाम लक्ष्मण कुमार। मैं अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ महाराज से मांग करके लाए हैं। और हाँ, जिस तरह से आप इन्हें रूपमान देख रहे हैं ना, शीलमान देख रहे हैं ना, उसी तरह से बलवान भी है। हाँ, आप दोनों भाइयों ने अपने बल पर हमारे यज्ञ की रक्षा किया है, मारे सुबाहु आदि आदि साचरों का संहार किया है। राजा, संहार किया। जय हो महामुनि। आज आपके चरणों का दर्शन करते हुए विदेह अपने भाग की बड़ाई करना चाहे तो नहीं कर सकता है, ये भाग्य है। हे महामुनि, दोनों हाथ जोड़ करके विनय प्रार्थना है, राजभवन के लिए चला जाए। पवित्र चरणों की रज से राजभवन को कृतार्थ करें, पवित्र करें, भली प्रकार से चरणों की सेवा और दास को ये सौभाग्य प्राप्त हो। प्रशंसी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप तो हमारे हैं, हम आपके हैं, जहां कहेंगे हम वहीं रुक जाएंगे। आई पद शीसु मुनि प्रशंसी, चले वे लबाई नगर अब नीसु, चले वे सुंदर सदन सुखद सब काला, बासुल दीन भुआला, सुंदर सदन सुखद सब काला,
हे महामुनि, ये शोभा सदन नाम परम स्थान है, जहाँ की आपका निवास होने जा रहा है। सभी ऋतुओं में सुख प्रदान करने वाला है। करी पूजा सब विधि से बताई, करी पूजा सब विधि से बताई। कमल रज पूजे करते हम बंदन, ओम जय गुरुवर भगवान। गयौराउ ग्रह विदा कराई। हे मुनिवर, यदि अवदास को आपके द्वारा विदा प्राप्त हो जाती और भी कोई दूसरा राजकाज देखे, आपकी सेवा के लिए सेवक नियुक्त हैं। समय अनुसार जैसी भी सेवा दास के लायक होगी, दास भी चरणों के समीप रहेगा, सेवा में संलग्न रहेगा, आज्ञा प्रदान हो। हाँ भैया, सुंदर प्रभु श्री राम सुंदर सदन में है। अभी 20 मिनट की लीला है शेष। आप लोग शांति से धैर्यता से विराजमान रहेंगे। तब तक आइए भगवान के सुंदर महाराज विश्वामित्र और जनक जी के मिलन में जो राशि समर्पित हुई है, हमारे बद्ध सिंह जी हैं बसई, आपके तरफ से 50 रुपए, भोला राम कुशवाहा कर्रा मल्लू है, आपके तरफ से 100 रुपए समर्पित हुए हैं। और दो दोस्त निराले खर्रा और गोवर्धनपुरा, दीपक और गोलू, आपकी तरफ से 20 रुपए। दो दोस्त निराले खर्रा और गोवर्धनपुरा, दीपक और गोलू। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीताराम लंबरदार जी हैं खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 101 रुपए समर्पित हुए हैं। मोहम्मद सुबराती जी हैं हरकैती के रहने वाले, आपके तरफ से 20 रुपए। श्याम सुंदर कुशवाहा रूढ़ावती, आपके तरफ से 50 रुपए। श्री गोविंद कुशवाहा जी हैं खर्रा निवासी, आपकी तरफ से 100 रुपए। और मेहंदी साउंड उर्रई, मेहंदी साउंड वाले हैं उर्रई के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपए समर्पित हुए हैं। ऐसे दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। राघव, समय जान गुरु आय सुपाई, जान गुरु आय, समय जान गुरु आय सुपाई। हे राम, समय बहुत अच्छा है। मैं तो ये चाहूंगा, और संध्या का समय भी आ चुका है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों भाई महाराज जनक की जो पुष्प वाटिका है अति ही सुंदर है, आप दोनों भाई वहीं पर जाओ और अपने हाथ से मालाकार से आदेश को लेके भगवान के पूजन के लिए पुष्प और तुलसी लेके आओ, जाओ, क्योंकि यही समय अच्छा है। जाओ राम, बहुत जल्दी आना। समय जान गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून
बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। गाबो गाबो बसंत बहार, गाबो गाबो बसंत बहार, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। ऐसे बाग को प्रभु श्री राम ने देखा जहाँ 12 महीने बसंत ऋतु रही है। गाबो गाबो बाग तड़ागे बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। लक्ष्मण लखन लखो यह बागवर, सब जग में दुधिवंत, वास करत या में सदा मानव सुभगवसन। ताल तमार रसाल के जाल, गसे भिक्षा छबिछार है, कचनार अनारंगारन के दुम दिप प्रभा दर्शा रहे। मल माते मलिंद नंदन सो बहुप्रंदन सो लिपटा रहे, पर बाग में देखो जीते तिथि ऋतु रात के साथ सोहार है। वन उपवन और वनवन नंदन बन सिरमौर, श्री मिथिलाधीप के भर बाग की शोभा मिली न ठौर। लक्ष्मण जाएंगे अयोध्या जब ये लौट मिथिला से कभी, ऐसे ही समस्त दृश्य चित्रित करवाएंगे। वाटिका इसी भांति वहां होगी, सुमन सुगंधित इसी भांति से सजाएंगे। जाता है जहां मन वहीं रुक होता है, मिथिला ही समेत किसी रोज प्रगटाएंगे। सब कुछ करेंगे किंतु चिंता है, ऐसे कला के कलाकार कहाँ पाएंगे। लक्ष्मण कितना भी वर्णन करेंगे इस बाग के लिए बहुत थोड़ा है, इसलिए मालाकार को बुलवाया जाए और गुरु पूजन तार पुष्प और तुलसी उतार कर चला जाए। को माली यह बाग का अधिकारी सुखमूल, सो आवे हमरे निकट लेन झाया फूल। भैया मालाकार आप हमारे पास में आइए, हमें पुष्प और तुलसी उतारना है। आई हमका आज बड़ी मीठी मीठी आवाज से बुलावत रहा भाई मालाकार, यहरिये आबा हमा पुष्प तुलसी चाही, अब फुलवा तो हम हरिया टोरतैया रहे, पर बुलाइस के भैया बड़ी मीठी आवाज रही हो। आज तक देखा फुलबन के सुंदरता कहे का है हो। देखा ई फुलवा के पौधा जौन है वो सबई सूख गरहा, लेकिन आज इनमें सब फूल खिले है हो। आज तक लागा था ई बगीचवा में बसंत ऋतु के निर्माण होइगा बा, पर ई सोचा था ई बगीचवा में सुंदरता यहरिये बसे की औरो पिछवा हो जाए के देख तो ले। काहे न बगीचवा के सुंदरता बढ़ जाए हो। देखा 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 कितना सुंदर मूर्त विराजमान है। धन्य है वो कारीगर का जो मूर्त का बनाई सोई। लागत है वो कारीगर का तो हमका मिल जाए ना, ओकर हथवा पकड़ के चूम ले। सबई सुंदरता ई मूर्त में बनाए दी, सबई सुंदरता। आज लो इतना सुंदर मूर्त कबो नहीं देखन, पर देखा रच का कमी ई मूर्त में है। कतो ई मूर्त मधुर मधुर मुस्कुरात होत ना, हाँ तो मुस्कुरात मुस्कुरात जियरा खींच लेत हो। ए भैया देख
दिखात कम है का हो मूरत मुस्कुरा थी। हाँ मूरत मुस्कुरा थी। देखा रच का कमी तौबा कतई मूरत मधुर चाल से चले लागे। हाय रे हाय का कहे भैया फेर तब। अरे ई मूरत चलता है हो ई त चित्र नहीं अति विचित्र देखात लाग है। पर देखा भैया रच का कमी ई मूरत में तौबा कतई ई मूरत बोले लागे। हाँ तो फिर कहाइन का है भैया मालाकार। यह आवाज से तो हमका बुलावत है कि मालाकार ये आबा फुलवा लेक है और अबे ऐसन खड़े रहे जैसा पत्थरबा के मूरत हो। पाए लागो सरकार। प्रसन्न रहिए आप इस बाग के मालाकार हैं। ई बगीचबा के मालाकार हम ही आए। आप हमका बुलाया सरकार। हाँ मालाकार। काहे के बदे मालाकार। ए सरकार पहले तनी अपन ई बतावा कि काह आपके नाम है और काह आपको ग्राम कौन पठाए सुमनहित कहो लाल सुखधाम। राम हमारो नाम है पुरी अयोध्या धाम गुरु जी पठायो सुमनहित सुन माली सुखधाम। गुरु बाबा फुलवाले भेजी नहीं। हाँ मालाकार। गुरु बाबा के लड़का बच्चा नहीं ना का नहीं मालाकार वो बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी है। केहू के लड़कन का पाइन कहीं जा फुलवा तोड़ लाबा बगीचवा से। अरे बगीचवा माँ कुसौ है काटौ है फुलबौ है। सरकार हम देखत लाग है कि आपके गोड़बा फुलबौ से ज्यादा कोमल है। अब फुलवा तोड़बे सरकार। ई बगीचवा में सबसे सुंदर फूल गुलाब के है और ऊ गुलाब के फूल में जितना सुंदरता है उतने कठिनाई है सरकार। ऊ गुलाब के डगाली में ही बड़े बड़े कांटा रहा था और जैसा आप हाथ डलबे ना फुलवा तोड़े का आपके हथवा में ऊ कांटा लग जाएगा खून निकल जाएगा। बहुत पिराई सरकार बहुत पिराई। तुम तो बहुत सुकुमार दिखात लाग है सरकार बहुत सुकुमार दिखात लाग है। अरे तुम अति सुकू मारे कैसे सुमन तोड़ोगे। तुम अति इतना फूल तोड़ के रखे हन आप आज्ञा बस दे हमका हम ऊ पत्ता टोरब आ पत्ता के दोना बनाऊब आपके हथवा मताई देव आप फूलवा लेके चले जाइए। मालाकार हाँ। हमारे गुरुदेव की आज्ञा हुई है राम अपने ही हाथों से पुष्प और तुलसी उतार कर लाना किसी अन्य के हाथों से नहीं। अपने हथवा से फुलवा तोड़बे। हाँ मालाकार। कहे हमार हथवा के न चली सरकार हम आ जाए नहाए न। नहीं मालाकार। हाँ शुद्ध शुद्ध हाथन से फुलवा तोड़ के लान सरकार। नहीं मालाकार। हाँ हमारे गुरुदेव जी की आज्ञा हुई है। गुरु बाबा के आज्ञा भाई कि अपने हथवा से तोड़ के लाए।
देखा ई बगैचवा जौन है ऊ किशोरी जी के आए आ किशोरी जी के ई बगैचवा में पूरा पूरा अधिकार बा। तो आप ई बगैचवा में आए तो गए दबकर पुरुष प्रवेश निषेध है। ई बगैचवा में पुरुष लोग नहीं आबाता है, पर आप आ गया तो एक काम करा हमारे श्री किशोरी जी के जयकारी लगाई दे और फुलवा ले चले जा। मालाकार, हम रघुवंशी किसी के लड़की की जय नहीं बोलते हैं। रघुवंशी लोग केहू के लड़की के जयकारी नहीं बोले, लड़किन के बगैचवा में पहुंच जात है ना। लक्ष्मण, ये हो श्री राम सुकुमार हो सलोने लला, मर्जी हमारी बिन फूल कैसे तोड़ोगे। वीरताई धीरताई नेक ना चलेगी लाला, ये जनकपुर है जनकपुर, यहाँ दीन होगे। सुवन सुगंधित मैं कब लग न लेन दई हूं, जब लग की आप जनक लली की जय नहीं बोलोगे। अगर आपका फुलवा ले कहोई तो सीता जी के जयकारी लगामे कहोई, और नहीं ले का तो फिर जा सरकार अरेगा। लक्ष्मण, गुरु पूजन इतार्थ विलंब हो रहा, मालाकार की आज्ञा का पालन करो। कहे हे सरकार? मालाकार जी, हाँ। आप बताइए किस तरह जय बोलना है। तुम बोल दे बे सरकार। जी तुम रघुवंशी न हो है? हैं, रघुवंशी? हमारे प्रभु की आज्ञा है। अच्छा, बड़का भाई के आज्ञा हो गए कि जयकारी बोल दे तो बोल देवे, और उनकर आज्ञा हो जाए कि बुढ़वा माली के मुड़वा काट ले तो काट ले बे। अति शीघ्र। बचाया सरकार बहुते खतरनाक दिखात लागा, देखे का तो छोट छोट पर बहुते खतरनाक। सरकार जयकारी लगावा होगा, हमका और बातन से मतलब नहीं आए। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। हाँ सरकार, जय जय बस नहीं नाम लेके बोले। बताइए। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। अब बोला सरकार। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बोलिए लक्ष्मण कुमार की जय। सरकार जे बोलिस जय वही फूल है, अजे बोलिस नहीं आ जाए वो का पत्ता नहीं आए। हमें भी बोलना पड़ेगा। अपने खाए पेटवा आघात है, दूसर के खाए नहीं। हमें भी बतलाना है एक बार। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। सरकार नाम लाई के जयकारी लगावा, जय बस बोली से काम नहीं चली। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। लैले सरकार फुलवा ए देखा देखा सीता जी के आमे के समय हो गवा सरकार, और उनके साथ में बहुत सखिया रहती हैं, और सखीन में एक सखी बहुत चांडाल, वो हमार पिछवा पड़ी रहती सरकार, हमार नौकरी का ले चाहत थी। इससे सरकार आप फुलवा ले पर कौनो पत्तन के नीचे लुक जाए, जौन से की देखे न पावे। मालाकार, हम राजाज्ञा पालन कर दिए, इसके बाद ना किसी सखी को और ना तुम्हारी किशोरी जी को डरते नहीं हैं। ये सरकार आप ना ही डरते आए, पर ये गरीब के पिठवा में मार ले, पिठवा का बचावा। ठीक है मालाकार। झनक झनक तोरी बाज प्रीत के रीत सुनाए लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाई पैरिया। कहीं अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी।
गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी गिरजा पूजन गिरिजा पूजन चलो गिरिजा पूजन चलो सिया प्यारी गिरिजा पूजन चलो सिया प्यारी गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी करमण जड़ी त्योहार सुबेरण को करमण जड़ी त्योहार सुमेरन को करमण जड़ी त्योहार सुबेरण को तधियो धन फल फूल सुपारी तधियो धन फल फूल गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी गिरजा पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली हो पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली चलिए सखी सहेली भोजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली चलने की तैयारी कीजिए अब देर ना करिए चलने की तैयारी कीजिए अब देर ना करिए गिरवर कुमारी कीजिए जय हो गिरवर कुमारी कीजिए बोलो सखी सहेली केसर कपूर थाली नैवेद्य और सुपारी फूलों का माल हजारी हो जावे बुद्धि चमेली फूलों का मान हजारी फूलों का माल हजारी जावे बुद्धि चमेली पूजन को अम्बे गौरी दर्शन दो माता आपकी जय जय हो हे अम्बे मैया हिम गिरिराज कुमारी निकले दर्शन दो हिम गिरिराज कुमारी निकले दर्शन दो बताइए ताली सब लोग बोलिए गिरजा मैया की जय शैल सुता त्रिपुरा रे प्यारी शैल सुता त्रिपुरा रे प्यारी शैल सुता त्रिपुरा रे प्यारी अरे गणपत की महातारी निकले दर्शन दो गणपत की महातारी निकले दर हम है मैया शरण तुम्हारी हम है मैया शरण तुम्हारी हम है मैया शरण तुम्हारी अरे रख लो आज हमारी निकले दर्शन जय हो रख लो लाज हमारी
कीने अधिक अनुरागा निज अनुरूपो सुभग बर मांगा जे हमारी निकले दर्शन दो कुमारी निकले दर्शन दो। ऐ मेरी प्यारी दासी, तुम जाओ बगीचे से पुष्प और तुलसी उतार कर ले आओ, हमें गिरजा मैया की पूजा करनी है। जैसी आज्ञा ललित। ए बहन, हाँ बहन। अभी ललित की कुछ आज्ञा हुई थी, सुनी हो? हाँ सुनी तो हूँ। सुनी हो तो किस बात पे विलंब है? जाओ बगीचे से पुष्प और तुलसी उतार लाओ। ठीक है। अरे चुने हमें बागों से चंपा चमेली, चुने हमें बागों से चुने हमें बागों से चंपा चमेली। धीरे चलो कोई आने न पाए, धीरे चलो कोई आने न पाए, बैठी हंसिया अलबेली नबेली। की हंसिया अलबेली नबेली, चंपा चमेली चुने हम। चंपा चमेली। अरे भैया, आज तो बगीचे की सुंदरता बहुत ही सुंदर है। जिन पुष्पों की डालियां सूख गई थी उनमें आज फिर से